बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, एक्सरसाइज 1.4 है 4 का। प्रूव दैट आयोटा प्लस √3/2 रेज़ टू पावर 8 प्लस आयोटा माइनस √3/2 रेज़ टू पावर 8 इक्वल टू -1 होता है। तो इसकी हम लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे। आयोटा प्लस √3/2 इसकी पावर 8 है, प्लस आयोटा माइनस √3/2 इसकी पावर भी 8 है। अब हमने क्योंकि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करना है डायरेक्टली, हमारे लिए ये बहुत लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन। अब आपको पता है कि जो ओमेगा की वैल्यू थी वो थी -1 प्लस √3 आयोटा ओवर 2, और जो ओमेगा स्क्वायर था वो इक्वल था -1 माइनस √3 आयोटा ओवर 2। अब सबसे पहली बात तो ये कि आयोटा यहाँ पे नहीं, यहाँ पे √3 के साथ होना चाहिए था। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा यहाँ से ख़त्म होना चाहिए और यहाँ पे हमारे पास आयोटा होना चाहिए। अब हमने ये जो है आयोटा यहाँ से ख़त्म करने के लिए हम ऐसा करते हैं, इसको आयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं और आयोटा के साथ हम डिवाइड भी कर लेते हैं। ठीक, ये अंदर ही इसके करना है। आयोटा के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई भी कर लिया, आयोटा के साथ डिवाइड भी कर लिया। ये 1 प्लस √3/2 इसकी पावर थी 8। ठीक है, फ़र्क तो नहीं पड़ा ना, हमने इधर मल्टीप्लाई भी कर लिया, आयोटा 8 के साथ हमने आयोटा के साथ डिवाइड भी कर दिया है। इसी तरह से यहाँ पे भी हम आयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं और डिवाइड भी कर लेते हैं। 1 आयोटा माइनस, यहाँ पे भी आयोटा था, √3/2 और पावर है 8। ठीक है, हमने ऐसा भी कर सकते थे कि इसको आयोटा 8 के साथ सिंपली मल्टीप्लाई कर लेते, इधर भी कर लेते, इधर भी मल्टीप्लाई कर लेते, क्योंकि आयोटा 8 का आंसर जो है वो 1 होता है। लेकिन आपकी आसानी के लिए मैंने कि थोड़ा से कंफ्यूज ना हो, हमने आयोटा के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया, क्योंकि मल्टीप्लाई भी कर लिया, डिवाइड भी कर लिया, कटिंग हो जाए किससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर भी कर लिया, फिर बाद में हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब ये जो आयोटा है इसको हमने अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, ये जो नीचे वाला आयोटा है इसको हमने अभी यहीं रहने देना है। ठीक है, 1 ओवर आयोटा आ जाएगा। जब आयोटा को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ पे जब √3 के साथ करेंगे तो इसके साथ भी आयोटा आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में 2, ये 8 पावर जो है वो आप इसको यहाँ लिखा रहने दें। इसी तरह से यहाँ पे भी 1 ओवर आयोटा आ गया। यहाँ पे जब हम आयोटा को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, माइनस √3 के साथ आयोटा आ जाएगा ओवर 2, और पावर इसकी 8 है। ठीक, अब देखते हैं, इसका मतलब है कि 1 की पावर भी 8 है और आयोटा की पावर भी 8 है, तो इसके ऊपर हमने सेपरेट पावर लगा लेनी है और उसके ऊपर हमने सेपरेट 1 ओवर आयोटा की पावर 8, और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्योंकि -1 होती है, प्लस √3 आयोटा ओवर 2, और इस वाले की, यानी दोनों के ऊपर आपको पता है जब दो चीज़ों की a b पूरे की पावर जो है सपोज n हो तो वो a के साथ सेपरेट लग जाती है, n और b के साथ पावर सेपरेट लग जाए। तो ये मैंने इस फैक्टर के साथ सेपरेट पावर लगा लिया और इस फैक्टर के साथ सेपरेट पावर लगा ली है। यहाँ पे भी 1 ओवर आयोटा की पावर 8 सेपरेट लगा ली है, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस √3 आयोटा ओवर 2 की पावर है 8। ठीक, इसके बाद अब देखें 1 की पावर 8 तो 1 होती है, आयोटा रेज़ टू पावर 8 हम लगा लेंगे, और ये जो सारी वैल्यू है यहाँ पे मैंने आपको पहले भी ये मेंशन किया है, क्योंकि ये ओमेगा था तो हमने इसकी जगह पे ओमेगा की पावर 8 लगा ली। इसी तरह से 1 की पावर 8 1 ही रहेगी, ओमेगा की पावर 8 मैंने लगा लिया। इसको हम अगले स्टेप में सिंप्लीफाई करेंगे, और जो ये सारी वैल्यू है ये ओमेगा स्क्वायर की थी और इसके पावर भी हमने 8 लगा लिया। ठीक, अब एक तो हम आयोटा की पावर 8 सिंप्लीफाई करेंगे और उसके बाद फिर हम जो है मज़ीद इसको सॉल्व करेंगे। अब ये देखें, आयोटा की पावर आपको पता है अगर 8 हो तो मैं इसको लिख सकती हूँ आयोटा की पावर 2 × 4।
ठीक। आयोटा स्केयर की पावर क्योंकि -1 होती है, -1 की पावर जब हम 4 लेंगे तो वो आंसर +1 आ जाएगा। जब नेगेटिव की पावर कोई भी इवन आए तो आंसर 1 आ जाता है। अब ये जो आयोटा 8 है ये एक्चुअली 1 ही है, ठीक है। तो ऐसा भी हम कर सकते थे कि आयोटा 8 के साथ हम मल्टीप्लाई कर लेते बोथ जो है पार्ट्स को, इस टर्म को भी इस टर्म को भी साथ में मेंशन करना पड़ा था कि आयोटा 8 का आंसर 1 है। तो डायरेक्टली भी जस्ट आयोटा 8 के साथ दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, साथ में लिखे कि ये 1 है, तब भी किया जा सकता था, या जिस तरह से मैंने किया है ऐसे भी हम कर सकते हैं। अब ये 1/, ये आंसर 1 है, साथ में मैं आप मेंशन कर दें ये ओमेगा की पावर 8 आ गई, ये भी 1/1 है और ओमेगा 8 2 16 होता है, ठीक। अब ये ओमेगा की पावर 8 और ओमेगा की पावर 16 हमारे पास रह गई, क्योंकि 1/1 का आंसर तो 1 ही होता है, ठीक। अब हमने अगेन ये जो ओमेगा की पावर है इसको हमने कन्वर्ट करना है एक तो 3 के मल्टीपल में। तो आपको पता है अगर 1 सब्ट्रैक्ट करूँ 7 तो वो भी मल्टीपल नहीं बनेगा, तो 6 और ओमेगा स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओमेगा 16 में से अगर एक जो है वो सब्ट्रैक्ट करूँ तो 15 रह जाएगा, जो कि 3 का मल्टीपल है, इसलिए मैंने ओमेगा 15 और ओमेगा कर लिया। अब जितने भी ओमेगा के मल्टीपल हैं उन सारों का आंसर जो है वो 1 होता है। डायरेक्टली हम लिख लें 1 तब भी ठीक है, अदरवाइज़ हम इसको सिंप्लीफाई करके भी ऐसे ओमेगा 6 को हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब की पावर 2, 3 2 6 क्यों होता है ओमेगा क्यूब का आंसर, क्योंकि 1 होता है, 1 का स्केयर लेंगे 1 आता है। जितने भी मल्टीपल हैं 3 के ओमेगा की पावर जब हम 3 के मल्टीपल में लेंगे उन सब का आंसर जो है वो 1 आता जाएगा। अब ये ओमेगा स्केयर है और प्लस ओमेगा है। हमने क्या पढ़ा था कि सिंस 1 प्लस ओमेगा स्केयर इज़ इक्वल टू 0। अगर हमने इन दोनों का सम फाइंड आउट करना है 1 हमें दूसरी साइड पे ले जाना पड़ेगा। दिस इम्प्लॉयज़ दैट ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर इज़ इक्वल टू -1। तो यहाँ पे भी जो आंसर है -1 आ जाएगा, और यही हमने प्रूव करना था, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है इवेल्यूएट समीशन है k इज़ इक्वल टू 0 to 5 ओमेगा रेज टू पावर 2k वेयर ओमेगा इज़ एन इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। यानी ये वही जो ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है उसकी इमेजिनरी वाली रूट है, ठीक है, क्योंकि 3 रूट्स हैं यूनिटी की क्यूब रूट, एक जो है रियल है और 2 जो है उसकी इमेजिनरी रूट्स हैं, तो ये वही ओमेगा है। अब आपको इसको एवेल्यूएट करना है। पहले हम इसको समझते हैं कि ये है क्या, k इज़ इक्वल टू 0 to 5। ये जो सिंबल है ये यूज़ होती है सम के लिए, ठीक है, यानी ये उन सारी टर्म्स का सम है जहाँ पे हम k 0 से लेके 5 तक, आपने जो इंटीजर्स हैं 0 से 5 तक वो लगाने हैं और दरमियान में सम लगाते जाना है। यानी ओमेगा यहाँ पे k की जगह पे जब हम 0 लगाएंगे 2 इंटू 0, फिर ओमेगा 2 इंटू 1, फिर ओमेगा 2 इंटू 2, यानी k की जो वैल्यूज़ हैं वो 0 से लेके 5 तक, ये लिमिट्स होती हैं कि यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक लगानी है। जो भी यहाँ पे चीज़ दी हुई हो वो हम लगाते जाते हैं, दरमियान में प्लस लगाते जाएंगे और वेरिएशन यहाँ से लेके यहाँ तक देते जाएंगे। इसके बाद फिर हमने 2 लगा के अंदर 3 लगा लेना है, फिर 2 लगा कर 4 लगा लेना है, और फिर यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू 2 लगा कर तो 5 लगा लेनी, ठीक है। इन सब को हमने सिंप्लीफाई करना है इस सम को। अब ये 2 की पावर ओमेगा की पावर 0 बन जाएगी, ये ओमेगा की पावर 2 बन जाएगी, ओमेगा की पावर 2 2 4 बन जाएगी, ये ओमेगा की पावर 3 2 6 और ये 4 2 8 और ये 5 2 10। अब ये ओमेगा की पावर 0 आपको पता है 1 होती है ओमेगा स्केयर। अब जितनी भी स्केयर से बड़ी पावर्स हैं उन सबको हमें स्प्लिट करना पड़ेगा 3 के मल्टीपल में। तो ओमेगा 4 को ओमेगा 3 इंटू 1 लगाएंगे, ओमेगा 6 डायरेक्टली जो है वो मल्टीपल है, ये ऐसे ही रहेगा। ओमेगा 8 को हम 6 और ओमेगा स्केयर में कन्वर्ट करेंगे, जो 10 है ये आप इसमें से अगर हम एक कम करें तो 9 मल्टीपल बन जाता है, ये ओमेगा 9 इंटू 1 आ जाएगा, ठीक। अब जितने भी ओमेगा के आपको पता है मल्टीपल होते हैं उनका आंसर 1 होता है, लिख लें, या इन सबको भी ओमेगा क्यूब की फॉर्म में लिख लें।
तो ये सारे आंसर, ये जो 1 है ये ओमेगा स्क्वायर है, प्लस ये 1 इंटू ओमेगा आ गया, ओमेगा 6 का आंसर 1 आ गया, ये ओमेगा 6 का आंसर 1, साथ में ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, ओमेगा 9 का आंसर 1 और साथ में ओमेगा आ गया, साथ में लिख लें सिंस ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा 6 इंटू ओमेगा 9, इस सब का आंसर जो है वो 1 है। ठीक है, जितने भी मल्टीपल हैं इसके 3 के, उन सब का आंसर जो है वो 1 होता है। अब ये सिंप्लीफाई होगा तो ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और ये ओमेगा आ जाएगा, ये फिर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा आ गया। अब ये देखें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये तीनों, और ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इन सब को अगर हम इनको इकट्ठा कर लें 3 को, और दरमियान में यहाँ पे सॉरी प्लस लगाना भूल गई हूँ, इन तीनों को जो है वो अगर हम कर लें तो आपको पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का आंसर जो है वो 0 होता है, 0 प्लस और ये सारे इनका सम भी 0 होता है, तो ये आंसर आ जाएगा 0। साथ में इसके रीज़न लिख सकते हैं कि सिंस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, इनमें अरेंजमेंट चेंज है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता प्लस में, तो आंसर जो है इन सारों का 0 ही आएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ़ ओमेगा इज़ एन इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी प्रूव दैट 1 प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा ओवर ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा प्लस सी इज़ इक्वल टू 0। तो इसकी लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा ओवर ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा प्लस सी। हम ऐसा करते हैं, इसको एक ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। ओमेगा ओवर ओमेगा मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा ओवर ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा प्लस सी। ठीक है, अब ये जो ओमेगा है इसको एज इट इज़ ही रहने देते हैं, और ये जो ओमेगा है इसको इस सारे के साथ डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो न्यूमरेटर हमारा ऐसे ही आ जाएगा ए प्लस बी। आपको पता है जब दो फ्रैक्शंस हो तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब मैंने ये ऊपर वाला ओमेगा ऐसे ही रहने दिया है और नीचे वाले ओमेगा को मैं मल्टीप्लाई करूँगी। ए जब ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो ये ओमेगा और स्क्वायर और ये ओमेगा क्यूब बन जाएगा। अब बी एक ओमेगा ये है और एक ओमेगा ये, तो ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा और सी के साथ ओमेगा आ जाएगा। ठीक, अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है थोड़ा, जहाँ पे ओमेगा की पावर जो है 2 से बड़ी है। ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा। अब यहाँ पे देखें ओमेगा का क्यूब है तो वो आंसर आ जाएगा 1, और ये बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा आ जाएगा। साथ में लगा देना कि सिंस ओमेगा क्यूब इज़ इक्वल टू 1। अब ये देखें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम हो गया है सारा, तो ये सारा कट जाएगा और आंसर आ जाएगा 1। और आपको पता है ओमेगा को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर ओमेगा ही आ जाएगा, और यही हमने प्रूव करना था। हैंस प्रूव्ड, यही हमारी राइट हैंड साइड थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ़ ओमेगा इज़ अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी प्रूव दैट ए ओमेगा 12 प्लस बी ओमेगा 17 प्लस सी ओमेगा 19 ओवर ए ओमेगा 14 प्लस बी ओमेगा 22 प्लस सी ओमेगा 30 इज़ इक्वल टू ओमेगा। इसकी हम लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे जो कि है ए ओमेगा 12 प्लस बी ओमेगा 17 प्लस सी ओमेगा 19 ओवर ए ओमेगा 14 प्लस बी ओमेगा 22 प्लस सी ओमेगा 30। अब अगेन आपको पता है कि जहाँ पे भी पावर जो है 2 से ज़्यादा आ जाए ओमेगा की, उसको हमें सिंप्लीफाई करना पड़ता है, कन्वर्ट करना पड़ता है छोटी पावर्स में। अब ये ओमेगा की पावर 12 है, ये आपको पता है डायरेक्टली जो है
3 का मल्टीपल है, इसलिए इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। बी ओमेगा की पावर 17 है, 17 क्योंकि 3 का मल्टीपल नहीं है। 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 16 आ जाएगा, 16 भी मल्टीपल नहीं है, तो इसमें से हमें 2 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। जो 15 है वो 3 का मल्टीपल है और ओमेगा स्क्वायर हमने इसका सेपरेट कर दिया। इसी तरह से 19 है, 19 में से अगर एक पावर सब्ट्रैक्ट करें 18 आ जाएगा, जो कि 3 का मल्टीपल है, तो हमने एक ही ओमेगा सेपरेट करना है और बाकी 18 जो है पावर आपने इकट्ठी लगा देनी है। इसी तरह से ए है, ओमेगा की पावर 14 है, 14 3 का मल्टीपल नहीं है। 13 करेंगे तो वो भी 3 का मल्टीपल नहीं है, तो हमें पावर 12 करनी पड़ेगी और 2 जो है सेपरेट करने पड़ेंगे। ठीक है, इन्हें ऐड करके देख लिया करेंगे, ये 14 के इक्वल है। इसी तरह से बी ओमेगा की पावर 22 है, 22 भी मल्टीपल नहीं है, तो हमने इसको 21 बना देना है। ठीक है, देखना है वो नंबर हमने बनाना है जो 3 के टेबल में आ रहा हो। ठीक है, 21 क्योंकि 3 के टेबल में आता है इसलिए 21 बनाना है, और बाकी एक बचा ओमेगा वो हमने अलग कर लिया। अब जो 30 है वो डायरेक्टली जो है वो मल्टीपल है 3 का, तो इसको हमने ऐसे ही रहने दिया। अब आपको पता है जितने भी मल्टीपल हैं वो सारे के सारे जो हैं 1 के इक्वल हैं। सिंस ओमेगा 12 है, यहाँ पे ओमेगा 15 है, इसके अलावा ओमेगा 18 है, ओमेगा ये भी 12 है, 12 मैं लिख चुकी हूँ, ओमेगा 21 है, ठीक है, या ओमेगा 30 है। इन सब का आंसर जो है वो 1 के इक्वल है। ठीक है, इसलिए इन सब की जगह पे हमने 1 लगा देना है। जब हम 1 लगाएंगे तो ये ए आ जाएगा, साथ में बी ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा और सी ओमेगा। ठीक है, ये सारे 1 1 आ जाएंगे, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा। अगर आपने यहाँ पे साइड पे लिख दिया है तो लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर लिखना हो तो एक स्टेप में इनकी जगह पे 1 1 लगा देंगे, नेक्स्ट टाइम ही हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1 को आपको पता है मल्टीप्लाई करें वो ऐसे ही आ जाता है, ए और ओमेगा स्क्वायर रह जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे बी और ओमेगा रह जाएगा, यहाँ पे अकेला सी रह जाएगा। ठीक, अब फिर अगेन हम चाह रहे होते हैं एक्चुअली न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है वो सेम बन जाए ताकि इनकी कटिंग हो जाए, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। यहाँ पे एक ए है, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर है। अगर ओमेगा क्यूब हो यहाँ पे तो ओमेगा क्यूब का आंसर 1 आ जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे भी ए आ जाएगा, ये अकेली वैल्यू रह जाएगी ए की। तो हमने इसमें भी ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई भी करना है और ओमेगा के साथ डिवाइड भी करना है। ठीक, बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा ओवर ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा प्लस सी हमने लगा लिया। अब हमने जो न्यूमरेटर वाला ओमेगा है वो ऐसे ही रहने देना है, और जो डिनोमिनेटर में है हमारे पास उसके साथ हमने मल्टीप्लाई करना है, जैसा कि हमने इसके प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। ये ओमेगा ऐसे ही रहेगा, तो न्यूमरेटर भी हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा, ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा ओवर, इस ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ए ओमेगा क्यूब आ जाएगा, बी ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा और सी ओमेगा आ जाएगा। अब ओमेगा क्यूब की जगह पे हमने 1 लगा देना है, ओमेगा इंटू ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा। ये न्यूमरेटर एज इट इज़, डिनोमिनेटर में सिर्फ ओमेगा क्यूब की जगह पे 1 आ जाएगा, वो हम लगा देंगे यहाँ पे, सिंस ओमेगा क्यूब इज़ इक्वल टू 1। और यहाँ पे हमने बी ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे एज इट इज़, और सी ओमेगा भी एज इट इज़ ही आ जाएगा। अब देखें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं, इनकी कटिंग हो जाएगी, आंसर आ जाएगा 1। तो ये सारे का सारा जो है ये ओमेगा के ही इक्वल आ गया, और यही हमारी राइट हैंड साइड है। तो हम लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हुई। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब कोई कन्फ्यूजन रह गई हो तो वो ज़रूर मुझे बताया करें। कहीं से कोई स्टेप समझ नहीं आ रहा या कोई और मज़ीद आप बात पूछना चाह रहे हो तो आप मेरे से ज़रूर पूछा करें। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि आपको ज़रूर रिप्लाई करूँ। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स कज़न के साथ शेयर करें, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।